हमरा सभा के बीच जे प्रमुख अतिथि के रूप में गुरुवार महंत राम लखन साहब जी मंच पर मंचासीनिया इनका सा अर्जी किनकर समय सीमा तो नहीं दिल जात, लेकिन समय के अभाव इनकर मंच दया का परिचय के सत्र परिचय द देता प्रमुख अतिथि महंत राम लखन साहब जी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आदरणीय इस समारोह का ये आयोजन जो किया गया है, इसके सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल राष्ट्र स्तर पर कबीर मत का जो संगठन है, उनका अध्यक्ष मेरे दाहिने साइड में बैठे हुए हैं प्रोफेसर दुखी साहब जी। इस मंच का साथ साथ जिला और अन्य जिला में भी, यहाँ तक कि पड़ोसी देश भारत में जाके भी कार्यक्रम संचालन, प्रवचन, मंतव्य देते हैं महात्मा बेचन साहब जी। और इनके साथ साथ मंच पर जितने भी वीरता मोड़ से आए हुए हमारे बड़ा पूजनीय संत सब, पवित्र संत सब आए हुए हैं, सभी को नमन। और मेरे सामने में बैठे हुए जितने माता, बहन, पिता तुल्य, भाई तुल्य, सभी में यथा दर्जा के हिसाब से नमस्कार, प्रणाम, साहेब बंदगी। आज परिचय का सत्र है, मैं बहुत लंबा बात नहीं करना चाहूँगा, फिर भी मुझे जो अवसर दिया गया है इसका जरूर मैं उपयोग करूँगा। मेरा नाम महात्मा राम लखन, मेरा स्थान मिर्चिया नगर पालिका 11 कंचनपुर ग्राम, और ज़्यादातर मैं कटारी चौक में ही रहता हूँ। मेरा लड़का वहाँ गंगाराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालन किया हुआ है, वही मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ, संतों को सेवा करता हूँ। और खास करके आज का जो प्रवचन का मर्म है, हम लोग सनातन धर्म अंतर्गत कबीर मत के संत हैं, महात्मा हैं, अगुआ है, बैरागी है। तो कबीर मत ही क्यों? संसार में तो बहुत सारे मत हैं, लेकिन हमने कबीर मत को ही क्यों चुना? तो कबीर मत का विशेषता और गूढ़ रहस्य क्या है कि आप संसार को बदलने चलेंगे तो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यदि बदल जाए और शुरुआत हो जाए तो संसार बदलने के पथ पर चल सकता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले अपना को देखें, दूसरों को समझाने और बुझाने से पहले खुद अपना समझे और बुझे। हम लोग, हमारे बोली में सत्यता है या नहीं, हमारे चरित्र पूजनीय है या नहीं, हम समाज के लिए उपयोग है कि नहीं है, कि केवल अपना स्वार्थ में ही लगे हुए हैं। यदि इस सब चीज पर विचार करेंगे तो मानव जीवन सफल होगा। और कबीर साहब ने कहा, बूढ़ा खोजन मैं चला, बूढ़ा न मिला कोई, और अपन और जब खोजा तो सबसे बूढ़ा मैं। तो अपना में जो बुराई है, कमी है, कमजोरी है, गलती है, कुवचन है, कुकर्म है, इसको धीरे धीरे हटाना है, ताकि आप पवित्र होके किसी रोज पूजनीय बन जाए। आप अभी भी अपूजनीय हैं। और समाज में जहाँ तक जो कुरीति सब है, 1456 ईस्वी में लहर तलाव बनारस में, भारत देश में जब कबीर साहब का पदार्पण हुआ, तो उस समय का समाज और अभी का समाज में क्या अंतर है? हम लोग जब अपना सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। किसी धर्म का केवल ये मतलब नहीं होता है कि उस मत का आप संत बन जाइए या अनुयायी बन जाइए और अपना काम करते रहिए। हमारे मत का विशेषता ये है कि पहले आप समझिए, श्रीमती को समझाइए, बाल बच्चा को समझाइए, घर का समझाइए, अड़ोस पड़ोस को समझाइए, समाज को समझाइए,
नगर पालिका, जिला, राष्ट्र, अड़ोस पड़ोस के सभी राष्ट्र को समझाइए, तब आप समझदार हो सकते हैं। तो इसलिए कबीर साहब, अब जब जात पात का यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा है, कबीर साहब ने एक शब्द में कह दिए, जात पात शब्द झूठ है, भरम परो मत कोई, जात नहीं जगदीश का, और को कहां से हो। ये जात बंटवारा का बात जो है ना, ये शासन करने के लिए राजनीतिक के लोगों सब, हमारे ही देश में नहीं संसार भर का मैं बात करना चाहता हूं, शासन करने के लिए आसान होगा इसलिए विभाजन किया गया। कर्म के आधार पर, काम के आधार पर ज्यादातर लोगों को जात का नाम दे दिया गया ताकि तुम बट जाओ। ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो ब्राह्मण में बट गए, क्षत्रिय क्षत्रिय में, शूद्र शूद्र, वैश्य वैश्य। और जब 4 वर्ण हो गया तो शासन करने में आसान है। नहीं तो जात, कोई जन्म से कोई जात नहीं होता है, जात का शब्द ही झूठ है। कबीर साहब ने कहा, यहाँ ज्यादातर प्रवचन देने वाले लोग कहते हैं कि जात पात सब झूठ है। ये बात नहीं है, ये चीज गलत है। जात पात शब्द झूठ है, आपको समझना होगा। सब और शब्द में, सब का मतलब हुआ कि अनेक, सब के सब, और शब्द का अर्थ हुआ कि वो शब्द जो है सो, जात पात का शब्द जो है वो है झूठा। जात पात शब्द झूठ है, भ्रम परो मत कोई, किसी को इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के कबीर साहब ने उदाहरण दिया, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश का बता दे कोई क्या जात है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कि वैश्य है, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, अवतार लेते हैं, राम अवतार में राम हो गए क्षत्रिय, कृष्ण अवतार में यदुवंशी में जन्म लिए तो हो गए क्षत्रिय। लेकिन जन्म से उनका जो फाइनल जो पावर है, विष्णु का जो पावर है, उसका क्या जात है? शंकर का क्या जात है? चमार है कि डोम है कि धानुक है कि जादव है, कोयरी है कि तेली है, क्या है? कोई कह सकते हैं? किसी के पास इसका जवाब नहीं है, और संसार में किसी के पास है भी नहीं। इसलिए जात पात में नहीं बंटना चाहिए, ये केवल विडंबना है, समाज को बिगाड़ने का बात है। हम लोगों को समाज को संभालना है, समाज को चलाना है। हम लोगों के कारण से समाज में अच्छा चीज का उत्पन्न हो। जैसे अभी हम लोग इतना संत है, सब कम से कम इतना तो संत है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर अधिक उम्र के ही संत लोग हैं। बच्चा क्यों नहीं कबीर मत का वैष्णव होगा? जवान आदमी क्यों नहीं कबीर मत का वैष्णव होगा? वृद्ध आदमी तो ऐसे भी ज्यादातर हो ही जाते हैं। तो इसमें क्या है? बच्चा असमझदार है, वृद्ध का तो अब शरीर नहीं चल रहा है, जवान आदमी सबको इस बात को समझना होगा। इस गूढ़ रास को, सेक्रेट जो है, जो इसके भीतर जो छुपा हुआ चीज है, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बाहरमुखी नहीं। अंतर्मुखी होके देखना पड़ेगा और समाज को बदलना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं अपना को बदल सकते हैं तो समाज नहीं बदल पाएगा, और जब तक समाज नहीं बदल पाएगा तो इस संसार का सृष्टि जो है सो सभ्यता के साथ नहीं चल पाएगा। आप हम लोग, हमारे देश में बहुत सारे पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी का 3 मुख्य उदाहरण है, प्रजातंत्र, राष्ट्रीयवाद, समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या हुआ कि समाज में एक सब समाज हो जाए। कम्युनिस्ट का अर्थ, मैं तो राजनीति शास्त्र का भी विद्वान हूँ, अंग्रेजी का विद्वान हूँ। मैं इस देश में 40 साल तक कृषि मंत्रालय का उच्च पदस्थ अधिकारी होके मैं रिटायर होके संत हुआ हूँ। मुझे हर एक चीज का ज्ञान है, तो मैं सब बात में यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जो जरूरत है केवल उतना बात में बोलना चाहता हूँ। विज्ञान के आधार पर भी ये बात सब झूठ है। विज्ञान का यदि आधार होता तो ब्राह्मण का रगत जो है, ब्लड जो है, लेहू जो है एक किस्म का होता, क्षत्रिय का अलग किस्म का होता, वैश्य का अलग किस्म का होता, शूद्र का अलग किस्म का होता। विज्ञान इसको नहीं मानता है, मैं विज्ञान का भी विद्वान हूँ।
तो ये सब जो है समाज में बंटवारा के लिए, कुरीति के लिए, दूसरा को दबाने के लिए, पड़ोसी ज़्यादा धनिक ना हो जाए इसलिए उसको कुदृष्टि देखने के लिए, कुविचार देने के लिए ये बात सब चला हुआ है। संतों का काम है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ सब के सब, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बगल में है, सचिव जी है हमारे बायां साइड में है, हम लोग भी एक जिला स्तर का संगठन चला रहे हैं, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों का भी दायित्व क्या होता है, समाज कैसे अच्छा से होगा, समाज में कैसे ये असमझदारी नहीं रहेगा, झगड़ा झंझट वाद विवाद ऊंच नीच इस सब को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, बात से नहीं हटके, कहने से नहीं हटेगा, इस सब को अपना समझ के लोगों को समझाना पड़ेगा। मैंने कांग्रेस का बात कहती हूँ, मैं कम्युनिस्ट का कहता हूँ। अंतोगत कम्युनिस्ट क्या चाह रहा है कि समाज में साम्यवाद हो जाए, सब बराबर हो जाए। माओवादी के हिसाब से क्या कहता है कि सभी में ये मैंने अदालत ऐसा समाज का सृजना हो कि झगड़ा ही नहीं हो, पुलिस ही नहीं रहे, झगड़ा ही नहीं हो, अदालत ही नहीं रहे। कितना अच्छा समाज होगा, एक बार सोचिए तो आप लोग। जो एक दूसरे प्रेम यदि रहे, आजकल बाप और बेटा में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है। तो प्रेम को उपजाना पड़ेगा। प्रेम के लिए अलग से खाद मल देने की जरूरत नहीं है, आपको आत्मा से प्रेम को संचय करना पड़ेगा। जिसको भी देखिए नमन के साथ बात कीजिए, प्रेम के साथ बात कीजिए, ताकि उसको हृदय में चोट न पहुंचे। सबसे बड़ा मंदिर जो है, वैसे हमारे सामने कबीर साहब का मंदिर बन रहा है, मैं भी इसमें सहयोगी हूँ, मैं भी चाहता हूँ बने, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा मंदिर यह है। एक बार ईश्वर से पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, तो विष्णु ने कहा न अहम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, वो तो केवल समझने का एक जगह है। न हम बसामी मंदिरे, मैं मंदिर में भी नहीं रहता हूँ। तो किसी ने पूछा तो आप रहते हैं कहाँ, न मंदिर में रहते हैं न वैकुंठ में रहते हैं, तो रहते हैं कहाँ? कहा कि अहम बसामी भक्त हृदय, जो भक्त का हृदय ही मेरा मंदिर है। तो सबसे अच्छा मंदिर ये मंदिर है। इस मंदिर में गलत चीज सब नहीं दीजिए, शराब नहीं दीजिए, अंडा नहीं दीजिए, मांस मछली नहीं दीजिए, ऐसा मंदिर से कुवचन नहीं बोलिए, किसी को आशीर्वाद दीजिए, सत्य वचन बोलिए। तो ये सब ही संतों का गूढ़ रहस्य है, संतों में होना चाहिए गुण है। मैं चाहता हूँ आप लोगों में ये सब गुण से भरपूर होगा। हमारे गांव के तरफ में थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ तो सब ठीक होगा, मैं अनुमान करता हूँ। आप लोग जितने आए हुए सभी पूजनीय हैं, सभी मेरे माता हैं, सभी माता समान के हैं, और सभी शास्त्र का निचोड़ है, जत्रा पूज्यते स्त्री तत्र हनुमन्ते देवता। जहाँ स्त्रियों का, माताओं का, बहन का, बेटियों का पूजा होता है, सम्मान होता है, इज्जत होता है, मान मर्यादा होता है, तत्र हनुमन्ते देवता। वहाँ कबीर साहब का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है, विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। गांव घर के समाज में भी आजकल विवाह का समय है, जो स्त्रियां सब जो वर और वधू को आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं कि पति पत्नी एक मत होई, लाखों जुग जिए सो होई, ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। तो हम लोगों का समाज जो है सो हिंदू संप्रदान प्रधान समाज है, सनातनी समाज है। इसमें बहुत सारा अच्छा गुण सब है, उसको गुण को प्रकाशित करना है हम लोगों को, उस गुण को आगे बढ़ाना है। हम लोगों को खुद भी उस गुण को समझना पड़ेगा। बाल बच्चा सबको पढ़ाने में पैसा लगाइए, अच्छा घर बनाने में पैसा लगाइए, शराब पर जुआ इस सब में समय नहीं दीजिए, पैसा नहीं खर्च कीजिए, कुवचन नहीं बोलिए, भजन कीजिए। सोते समय भी भजन कीजिए ना। सोते समय भजन का तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सोने से पहले 5 बार सतनाम 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 कह दीजिए, और उठने के बाद में फिर पहले सतनाम 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 कह दीजिए। आप जितना समय तक सोए थे सब आपका गणना हो जाएगा भजन का समय, वो अमृत का समय हो जाएगा। तो हमारे संचालक साहब भी इशारा कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का भी इच्छा यही है। तो मैं आज ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं तो कुछ और बात सभी सोच के आया था, बोलूँगा, लेकिन ज़्यादा वक्त यदि मैं ही ले लूँगा, मैं इस समारोह का प्रमुख अतिथि हूँ, तो औरों को सम्मान में
ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेके मैं अपना वाणी पर आप लोगों को चरण में, सभी को चरण में त्रिपेखन बंदगी करने के सहित मैं वाणी पर विराम लूँगा। आप लोगों को सभी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी और इसी साहब बंदगी वचन के सहित मैं अपना वाणी पर विराम लेता हूँ। सभी को नमन।